हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से साइंस पॉइंट फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का आप लोगों के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेरा नाम है सी कुमार और मैं आपको स्टडी करवाने जा रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ ये इंफॉर्मेशन देता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेज है Q1 एंड Q2। ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2 और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये दोनों पॉइंट चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि Q1 ये भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 जो है ये Q2 को इधर की तरफ धक्का देगा। ये फोर्स लगेगा Q2 पे, किसके कारण? Q1 के कारण। और Q2 जो है वो Q1 को इधर की तरफ धक्का देगा, यानी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए इस दोनों के बीच का फोर्स F है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये जो दोनों के बीच में फोर्स काम करता है, ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या है। यदि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है आपके पास 10 माइक्रोकूलम, दूसरा पॉइंट चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 10 × 20 यानी 200। और मान लीजिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। उसी तरह से अगर 2 पेयर ऑफ चार्ज आपके पास है 20 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो इस दोनों का भी प्रोडक्ट निकालिए आप। तो 20 और 40 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 800 हो जाएगा। तो इस दोनों पेयर के बीच में और इस पेयर के बीच में, इस दोनों में सबसे ज़्यादा फोर्स काम करेगा इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो F जो प्रोपोर्शनल होता है वो Q1 × Q2 के, यानी दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, उसके दोनों को गुना करेंगे और वो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा काम करेगा। दूसरा डिपेंड करता है इस दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, यानी दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स काम करेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। और तीसरा बच्चों ये डिपेंड करता है कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, कहने का मतलब इस दोनों के बीच में वैक्यूम है, या इस दोनों के बीच में एयर है, या इस दोनों के बीच में वाटर है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में क्या है। अगर मीडियम चेंज होता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाता है। यानी तीसरा ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। अगर हम लोग इस तीनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल वी गेट, अगर हम लोग तीनों को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू मिलेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और यहां प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहां पे बच्चों हम लोग K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, वेयर K इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है एयर में, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एयर, इसका इन एयर K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है एयर में। डिफरेंट मीडियम के लिए K का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ये K का वैल्यू जो है वो मीडियम चेंज होने से किस तरह चेंज होता है, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये F बराबर K Q1 Q2 बाय R², इसको क्या कहते हैं? इसको बच्चों हम लोग कहते हैं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप इसे बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या इसको आप कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकते हो, कूलम्ब्स फोर्स।
या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जा सकता है। तो ये वैल्यू होता है कूलम्ब्स फोर्स का F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा F, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इस फॉर्मूला को बच्चों रट लेना है, अच्छी तरह से याद रखना है इसको, क्योंकि इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसको पास करके नोट कर लीजिए। ये K का वैल्यू डिपेंड्स किस पे करेगा, एक चीज और नोट कर लें हम लोग, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड करता है K का वैल्यू। तो ये बच्चों है कूलम्ब्स लॉ। बच्चों ये कूलम्ब्स लॉ जो है, ये जो कूलम्ब्स फोर्स होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कहते हैं कि जो फोर्स दोनों पॉइंट चार्ज के मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग काम करता है। जैसे देखिए ये, अब ये बात है कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसके बारे में जान लें हम लोग। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, ये Q1 एंड Q2, और ये Q1 जो है ये Q2 पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि दोनों पॉइंट चार्ज को आप मिला दो। जैसे यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज को मिला देंगे, लाइन मिला देंगे। Q1 Q2 को इधर की तरफ धक्का देगा, तो किधर धक्का देगा, इस साइड या इस साइड, या किधर, किस डायरेक्शन में देगा। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी के अलॉन्ग फोर्स काम करता है। जैसे इधर काम नहीं करेगा, इधर काम नहीं करेगा, ये इधर काम करेगा फोर्स। उसी तरह Q2 भी Q1 को इधर की तरफ धक्का देगा, तो इसी दोनों को पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है इसी के अलॉन्ग फोर्स काम करता है। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे कि ये जो कूलम्ब्स फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining between the point charges। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स काम करता है। इसके ये डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि दोनों लाइन के अलॉन्ग मिलाने वाला, जो दोनों पॉइंट चार्ज के अलॉन्ग जो मिलाने वाला लाइन होता है, उसी लाइन के अलॉन्ग कूलम्ब्स फोर्स काम करता है। अब बच्चों देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब्स लॉ का, किस कंडीशन में ये वैलिड होता है और किस कंडीशन में वैलिड नहीं होता है, इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कब हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कब हम लोग नहीं कर सकते। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। बच्चों पॉइंट चार्जेस हम लोग किसको बोलेंगे, क्या हम लोग लाइन, ये एक रॉड पे, छोटा सा रॉड है, इस पे अगर चार्ज है तो क्या इसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये स्फेरिकल बॉडी है छोटा सा, इस पे चार्ज है, क्या इसे पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो देखिए पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, इस पे कुछ चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 और इसका रेडियस एज्यूम करो 5 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा स्फेयर भी है आपके पास Q2 चार्ज है इस पे, और दूसरा स्फेयर का मान लीजिए रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्या हम लोग इस दोनों को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। बच्चों पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, देखिए अगर ये दोनों चार्ज बॉडीज को अगर ऐसे डिस्टेंस पे रखा जाए जो इसके डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दे मान लीजिए 2 मीटर, तो अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर को 2 मीटर से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, इसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखिए 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो यदि कोई चार्ज बॉडी है उसके डायमेंशन के हिसाब से, अगर उसके डायमेंशन से ज़्यादा इस दो चार्ज के बीच में दूरी हो, तो हम लोग इस दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे।
यानी दोनों चार्ज के का जो डायमेंशन है उसके डायमेंशन के रिलेटिव में अगर दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम लोग ट्रीट करेंगे इसको पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट चार्ज का। तो यदि पॉइंट चार्ज है तभी ये कूलम्ब्स लॉ लगेगा, अदरवाइज हम लोगों को इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है फोर्स निकालने के लिए। अच्छा, दूसरा है कि ये स्टैटिक चार्ज के लिए ही है। ये जो आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे F बराबर K Q1 Q2 बाय R², ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक चार्जेज के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होता है। देखिए कब आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, कब आप नहीं लगा सकते हो, इसके लिए मैं एक टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ कि कब आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और यहाँ फोर्स है इस दोनों के बीच का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², जिसको आप कूलम्ब्स फोर्स बोल सकते हो। मान लीजिए Q1 रेस्ट में है और Q2 भी रेस्ट में है, दोनों चार्ज रेस्ट में है, तब आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। यदि एक चार्ज रेस्ट में है कोई भी Q1 Q2 में से और दूसरा चार्ज मोशन में है तो भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। और यदि एक चार्ज मोशन में हो या दोनों चार्ज मोशन में हो, ये भी मोशन में हो ये भी मोशन में हो, तो ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग नहीं लगा सकते। ये इस दोनों कंडीशन में पॉसिबल होता है। स्टैटिक चार्ज के लिए ये पॉसिबल है, दोनों चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ का, इसे नोट कर लें। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। एक आपको लर्निंग क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सको। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है, दूसरा है Q2। Q1 का मान लीजिए आपको दे दिया 10 माइक्रोकूलम्ब और Q2 का मान दे दिया 20 माइक्रोकूलम्ब और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, फाइंड F। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो आप यहाँ डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये सॉल्यूशन रहा। K का वैल्यू बच्चों आपको बताएं, K का वैल्यू आपको याद रखना है। एयर में K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू K का होता है। तो यहाँ पे K का वैल्यू अगर हम लोग रख दें 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम्ब। 10 माइक्रो को आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो के बदले 10⁻⁶ यूज कर देंगे और ये कूलम्ब। तो Q1 के बदले 10 × 10⁻⁶। उसी तरह Q2 के बदले, Q2 में भी है 20 माइक्रोकूलम्ब, तो इसको आप लिख सकते हो 20 × 10⁻⁶ कूलम्ब। तो इसे हम लोग लिख देंगे 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R²। दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना भी यूनिट लेना है सब ऐसा यूनिट में लेना है। R बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0.1 R का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे 0.1। यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ हो जाएगा 9 और 20 को गुना करोगे 180 हो जाएगा, 180 गुने 10 का पावर। अगर इसको सॉल्व करना है -6 -12 और -12 + 9, ये हो जाएगा -3। और यहाँ 10 भी है तो यहाँ एक और जीरो डाल देते हैं, 9 × 10 × 20 को 1800 हो जाएगा ये। और डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट उड़ाओगे आप, ये भी उड़ाओगे तो ऊपर में डबल जीरो डाल दो × 100। अब इसको सॉल्व कर लें। 18 × ये 2 और 2 4 जीरो हो गया बच्चों, 10⁻³ है यहाँ पे, तो -3 और +4 10⁻1, दैट इज ये फोर्स लगेगा 180 न्यूटन का। तो ये रहा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अगर 2 पॉइंट चार्ज दे दे आपको और उसमें जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, a charge Q is broken
into two parts such that the force between them is maximum। चार्ज Q को ऐसे तोड़ा गया दो पार्ट में कि दोनों इस पार्ट के बीच का जो फोर्स होगा दोनों पार्ट के बीच का वो मैक्सिमम हो। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इच पार्ट। इच पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए Q को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये कैपिटल Q है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट को हम लोग Q मान लें, तो दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्ज है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? आपसे क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो दोनों पार्ट के ऐसे ब्रेक किया गया है कि दोनों पार्ट के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो अगर एक चार्ज को Q मान लेते हैं तो दूसरा चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा, और दोनों पॉइंट चार्ज के ये जो एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो इस दोनों के बीच में फोर्स कितना काम करेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे k q1 के बदले यहाँ q है स्मॉल q, और q2 के बदले ये है q माइनस q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा k q माइनस ये हो जाएगा k q स्क्वायर, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है कि चूंकि मुझे इस दोनों के बीच का जो फोर्स चाहिए वो मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। y बराबर fx होता है, तो आपको याद होगा मैथ में पढ़ेंगे आप लोग कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx का वैल्यू क्या करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है? ये तो कांस्टेंट टर्म है q, चूंकि ये चार्ज आपको दिया गया है। ये जो स्मॉल q आप माने हो ये यहाँ पे वेरिएबल है, यानी इस फोर्स को स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए फॉर f टू बी मैक्सिमम। f को मैक्सिमम होने के लिए f को जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? q के रिस्पेक्ट में। df बाई dq q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए, df बाई dq का मान निकाला जाए, कितना होगा? देखिए यहाँ डिफरेंशिएट करोगे आप तो k कांस्टेंट टर्म, कैपिटल Q कांस्टेंट टर्म, और Q का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे k कांस्टेंट टर्म, Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q, और डिवाइडेड बाय r तो कांस्टेंट है तो ये r स्क्वायर कर दें और इसका वैल्यू 0 कर दें। अब यहाँ से आपको स्मॉल q का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ देखो बच्चों k बाय r स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा q माइनस 2q इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये दोनों टर्म इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। q बराबर इक्वल टू हो जाएगा 2q, और स्मॉल q का जो वैल्यू होगा वो q बाई 2 हो जाएगा। यानी इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक करना है आपको, ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो हो वो मैक्सिमम हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसको आधा पार्ट में डिवाइड कर देना है q बाई 2। यानी अगर ये फर्स्ट पार्ट ऐसा हो गया तो सेकेंड पार्ट इसका जो होगा, सेकेंड पार्ट जो होगा इसका जो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा, क्योंकि एक पार्ट Q है तो दूसरा पार्ट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू है q बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा टोटल q बाई 2 के बराबर। यानी आपको क्या कर देना है? हाफ कर देना है। अगर आपको कोई चार्ज दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको 40 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया और बोला इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि दोनों पार्ट के बीच का जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो, तो आपको क्या करना है? कितना आंसर हो जाएगा? 20 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। आपको आधा कर देना है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को आधा कर देना है। ये बच्चों फोर्स है जो एक चार्ज को ब्रेक करके उस दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ये है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दो पॉइंट चार्ज दे दिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। दो पॉइंट चार्ज आपको दे दिया, मान लीजिए एक का चार्ज है Q
और दूसरा चार्ज है 4q। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए r। और आपसे पूछ रहा है क्या कि एक तीसरा चार्ज, एक थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए इस दोनों चार्ज के बीच में कि उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो। एक बार फिर से सुनिए, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज q, दूसरा पॉइंट चार्ज है 4q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है r। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे दे दिया, मान लीजिए ये r। और आपसे पूछ रहा है कि एक थर्ड चार्ज को इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में रखा गया, उस थर्ड चार्ज को कहां रखे कि उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू जो हो वो 0 हो। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन है फाइंड द, इधर लिख देता हूं, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q so that the net force on it is 0। नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। तीसरा चार्ज को कहां रखे कि नेट फोर्स इस पे 0 हो जाए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मान लीजिए ये चार्ज कैपिटल Q आपको दिया हुआ है, ये चार्ज 4Q दिया हुआ है, और हम लोग को नहीं पता कि ये कहां रखना है। तो मान लीजिए Q से x डिस्टेंस आगे, Q से x डिस्टेंस आगे, मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस आगे एक चार्ज, थर्ड चार्ज को Q को रखा गया है, और इस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर रखा गया, हम लोग को नहीं मालूम है अभी, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये जो Q है, ये Q, ये जो कैपिटल Q है, ये स्मॉल q पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ध्यान देना, आप फोर्स का डायरेक्शन समझो। नेट फोर्स मुझे इस पे निकालना है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये Q और ये 4Q, ये दोनों मिलके इस पे फोर्स लगाएगा। तो कैपिटल Q जो है ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये Q वाला इसको इधर धक्का देगा। ये मान लीजिए ये फोर्स है F1। और 4Q क्या करेगा, 4Q भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो 4Q भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इसको रिपेल ही करेगा। यानी 4Q क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, इधर धक्का देगा, इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसको बोल देते हैं हम लोग F2। अब बताइए इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगा इधर की तरफ F1 जो कि ये लगाया, और इस पर इधर की तरफ F2 जो कि 4Q लगाया। अब इस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब F1 का वैल्यू F2 के बराबर हो। तो F1 और F2 बराबर होगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। एक बॉडी को जितना जोर से इधर खींचा उतना ही जोर से इधर भी खींचेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बॉडी वहीं पे रह जाएगा। तो F1 है, F1 ये फोर्स है Q और इस Q के बीच का। तो F1 इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का, तो आपको बताया गया है कूलम्ब्स फोर्स F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो अगर मान लीजिए F1 बराबर F2 है, तो F1 जो है इस दोनों के बीच का फोर्स है, तो ये वैल्यू जाएगा K, Q1 के बदले कैपिटल Q, Q2 के बदले स्मॉल q, और डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये x²। F2 के देखिए, F2 है इस दोनों के बीच का फोर्स। अगर ये डिस्टेंस का आपको x माने हैं तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी हो जाएगा r-x। अब इस दोनों के बीच का फोर्स देखिए, K, Q1 के बदले स्मॉल q, Q2 के बदले 4q डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r-x का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आपको निकालना है x का। तो यहाँ से k और k कैंसिल हो जाएगा, q और q कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे इस r-x के होल स्क्वायर को इधर ले आते हैं, r-x का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 4। फिर इस वैल्यू को देखिए, ये दोनों पर स्क्वायर है तो आप दोनों को कॉमन लेके स्क्वायर डाल सकते हैं, इज इक्वल टू 4। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, ये आएगा प्लस माइनस √4, दैट इज r-x बाई x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे r-x इज इक्वल टू +-2x, और r का वैल्यू हो जाएगा x +-2x, x को इधर ले आएंगे। अगर आप जोड़ोगे, अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो पॉजिटिव साइन लेने से क्या होगा, x +2x 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू r, x इक्वल टू r/3 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया आपका। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो r इक्वल टू हो जाएगा x -2x, तो r इक्वल टू -x,
और x इक्वल टू हो जाएगा -r के बराबर। अब ये डबल आंसर का मीनिंग क्या है ये देखिए, ये x का वैल्यू जो ये कह रहा है क्या कि आप चार्ज को कहाँ रखो, r/3 डिस्टेंस के r/3 डिस्टेंस पर रखो। कहाँ से, इस q चार्ज से, इस q चार्ज से r/3 डिस्टेंस पर जाकर स्मॉल q चार्ज को रख दीजिए, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये तो देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए जरा, एक्सप्लेनेशन दोनों आंसर का, डबल आंसर का। तो ये चार्ज दिया हुआ था कैपिटल Q, ये चार्ज दिया हुआ था 4Q, और हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, यानी ये ऑरिजिन आप मान सकते हैं, ये ऑरिजिन है और ये हमारा x एक्सिस है। तो यहां से मुझे जाना है कितना डिस्टेंस, x। पहला बार बोला x का आंसर जो है, पहला आंसर आया r/3, यानी ये डिस्टेंस अगर r/3 डिस्टेंस पर इस स्मॉल चार्ज q को रखा जाए तो इस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि ये ट्रू है। ये q चार्ज जो है ये स्मॉल q पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा और ये वाला इसको इधर धक्का देगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है। जब दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। लेकिन अगर आपका दूसरा आंसर जो है वो क्या है, देखिए ये चार्ज q है, ये चार्ज 4q है। अगर आप इसको ऑरिजिन मानते हैं तो ये x एक्सिस है, तो अगर आप इसको ऑरिजिन मानते हैं तो इधर की तरफ नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर आया -r। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको r दिया है तो इधर प्लस आ रहा है, तो इधर कितना होगा, -r। तो हम लोग इधर चले जाते हैं, q से लेफ्ट साइड चले जाएंगे और मान लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, r है, और यहां पे जाके स्मॉल q चार्ज को रख दिए। क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा? देखिए माइनस का मीनिंग है कि आप जहां से डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। आप यहां से डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे थे ओरिजिन से, तो इधर आएंगे तो पॉजिटिव, उधर जाएंगे तो नेगेटिव। यहां जो -r है, -r का मीनिंग इससे लेफ्ट जाना है, तो इधर जाओगे आप और यहां पे अगर चार्ज को रखोगे तो ये वाला चार्ज q जो है, इस पे अगर नेट फोर्स आपको निकालना है इस दोनों के कारण, तो ये चार्ज q जो है ये इधर की तरफ फोर्स लगा देगा इस पे, और ये वाला 4q भी उधर ही धक्का देगा, रिपल्सन। तो क्या ये दोनों फोर्स मिलके, ये भी इधर ही धक्का दिया और ये भी इधर ही धक्का दिया, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? आपके बॉडी पर अगर दो आदमी मिलके, दोनों आदमी इधर की तरफ ही धक्का दे इस डायरेक्शन में, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल नहीं। यानी ये आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ये आंसर मेरा ट्रू है, x इक्वल टू r/3। यानी कैपिटल Q चार्ज से यहाँ पे देखिए r/3 डिस्टेंस आगे रखेंगे इस चार्ज को, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज को कहाँ रखा है जो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन फोर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये क्या है। हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 200 रुपया हो जेब में और कुछ देर के बाद आपके पास 500 रुपया हो जाए, आपसे पूछेगा कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपके रुपीज़ में। आपके पास 200 रुपया था, मान लीजिए 2-3 घंटे के बाद आपके पास जेब में 500 रुपये हो गया। अब बोलेगा कि सर पैसे अपने आप जम लिया क्या? नहीं, आपको कोई दे दिया। मान लीजिए आपको 500 रुपया, कुछ पैसे 200 रुपया थे आपके पास, 300 रुपया और दे दिया, तो आप मान लीजिए 500 रुपये आपके पास हो गए। तो आपके पैसे में कितना परसेंट का चेंजिंग आया? अगर ये निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। हर परसेंटेज चेंज के लिए एक ही फॉर्मूला है। ये इनिशियल वैल्यू मान लेंगे हम लोग, शुरू का वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू मान लेंगे, और परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। ये किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल देता है। यानी बाद वाले वैल्यू में से पहले वाले वैल्यू को घटा दीजिए और डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला वैल्यू इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख रहे हैं, देखिए कि मान लीजिए ये चार्ज, दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अगर मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस 50% बढ़ा दिया गया, ये जो डिस्टेंस है R, इसको 50% इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स कितना परसेंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges
is increased by 50%, find the percentage change in force. कितना परसेंट फोर्स चेंज हो जाएगा? तो मान लेते हैं पहले चार्ज Q1 Q2 था और दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। इसमें चार्ज को चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे आप अगर शुरू में फोर्स निकालते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, शुरू में अगर फोर्स निकालते हैं, इनिशियल फोर्स Fi बोल देते हैं इसको, ये जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब R को 50% बढ़ा दिया गया, R को 50%। तो देखिए शुरू वाला जो R है, इनिशियल R, वो R है, स्मॉल r, ये माने हुए हैं। फाइनल R जो होगा, यानी जब 50% आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो R में आप कितना परसेंट जोड़ दोगे? R का 50%। तो R प्लस 50% का मतलब है 50/100, 50/100, यानी R प्लस R/2 हो जाएगा, दैट इज 3R/2। यानी अब जो आपको डिस्टेंस लेना है दो पॉइंट चार्ज के बीच का, वो 3R/2 लेना है। ये Q1 Q2 है और अब डिस्टेंस पहुंच चुका है 3R/2 पे। अब फोर्स कितना लगेगा निकालिए, फाइनल फोर्स FF, इस स्मॉल f का मतलब फाइनल है, F का मतलब फोर्स। ये जगह K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3R/2, इसका स्क्वायर, R स्क्वायर होता है तो R के बदले 3R/2 डाल देंगे। ये फोर्स हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4/9 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, परसेंटेज चेंज का यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको क्या बताया बच्चों, कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा वो फाइनल फोर्स कितना है आपको, ये 4/9 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस इनिशियल फोर्स ये था जब डिस्टेंस R था, तो ये फोर्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल फोर्स यही है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू 100। बाद में इसको शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, ये वैल्यू जो है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, ये कॉमन लेके आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ऊपर में बचेगा 4/9 माइनस 1 इंटू 100, ये बचेगा 4 माइनस 9 माइनस 5/9 इंटू 100, दैट इज ये माइनस 500 डिवाइडेड बाय 9, ये आया। अगर आप इसको काटते हो तो 9 पंचे 45 हो जाएगा और 5 0, 9 पंचे 45, फिर 5 0, माइनस 55.55 ये वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों अगर आपका वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि फोर्स डिक्रीज किया है, यानी फोर्स 55.55% डिक्रीज किया है यहां पे, चूंकि नेगेटिव साइन है, देयरफॉर फोर्स डिक्रीजेस बाय 55.55%। यानी अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू है, ये फोर्स का वैल्यू घट जाता है। सो देखिए यहाँ पे दोनों के पॉइंट चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा दिए तो फोर्स का वैल्यू जो है वो घटने लगता है डिस्टेंस बढ़ाने से। इस चीज़ को और आगे डिस्कशन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन 4 किस टाइप का रहेगा, आप एक चीज नोट कर लें, F बराबर अगर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, अगर आपको बोले इसमें दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, ये Q1 है ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। अगर आपसे कहे कोई कि Q1 जो चार्ज है उसको 2 गुना कर दिया गया, 2 टाइम्स, मान लीजिए 10 था तो इसको 20 कर दिया गया, Q2 जो है इसको 3 टाइम्स कर दिया गया, 3 टाइम्स, यानी Q2 अगर 20 था तो 20 दिया 60, इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच का जो था R उसको R/2 कर दिया। तो फोर्स में क्या चेंजिंग आएगा, चेंज इन फोर्स क्या होगा,
फोर्स बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे आपको आता है, ये क्वेश्चन नंबर आप 4 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं इसको। अगर Q1 2 गुना बढ़ा दिया जाए, Q2 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए और R को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, F प्रोपोर्शनल आप पढ़े हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, Q1 के बदले 2 रख देना है, Q1, Q2 के बदले 3 रख देना है, जितना टाइम्स बढ़ा रहा है, R के बदले हाफ रख देना है, डिवाइडेड बाय R के बदले हाफ का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 4 हो जाएगा, 2 3 2 इंटू 3 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यानी फोर्स जो है ये 24 टाइम्स हो जाएगा। पहले जो फोर्स लग रहा था 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, उसका 24 गुना ज्यादा फोर्स अब काम करेगा जब ये सारा कंडीशन अप्लाई कर दिया जाएगा। देयरफॉर फोर्स इंक्रीजेस बाय 24 टाइम्स, 24 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल चेंजिंग आएगा फोर्स में। इस तरह से आपको अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन फोर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यहां देख सकते हैं आप कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर के। R क्या है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये R। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मीनिंग होता है कि अगर आप R को इंक्रीज करोगे देन F डिक्रीज करेगा, उल्टा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों F और R का, तो चूंकि इनवर्सली का ग्राफ आप लोग जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है ये, यानी आप देखो यदि R को बढ़ाओगे इस पे आओगे तो ये फोर्स, ये R बढ़ गया यहाँ आ गया तो ये फोर्स, धीरे धीरे फोर्स डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे फोर्स का वैल्यू नीचे आ रहा है यानी कम हो रहा है। ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। एक मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, यदि आपसे बोले कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 3% डिक्रीज कर दिया गया तो फोर्स कितना परसेंट बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो टाइप है वो देख लें आप, क्वेश्चन टाइप if distance between 2 point charges is changed by keeping magnitude of charges constant। क्या करना है फिर से सुनिए, अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया जाए, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया गया, एंड परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, ये 5% तक ही फॉर्मूला काम करता है, लेस देन 5%, देन चेंज इन, आप यहां परसेंटेज चेंज लिख सकते हो, सॉरी, देन परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज क्या होगा, ये देखिए कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, F कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम लोग यहां पे लॉग ले लें दोनों तरफ, लॉग F इक्वल टू हो जाएगा log K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो log K Q1 Q2 माइनस ये log M बाई N का फॉर्मूला है, log M माइनस log N, दैट इज log R स्क्वायर। इसको अगर आप M मान लो, इसको N, तो log M माइनस log N। अब यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो log F का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/f होगा, किसके रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में, df। K Q1 Q2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और log R स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले R स्क्वायर का होगा तो माइनस 1/r स्क्वायर और फिर R
लॉग आर स्क्वायर का 1/r², फिर आर स्क्वायर का 2r, और यहाँ लिख देंगे dr, एक आर कट जाएगा। यहाँ बचेगा df/f। df का मीनिंग होता है बच्चों चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, और यहाँ हो जाएगा -2 × dr/r। dr का मतलब हो गया चेंज इन r। अगर हम लोग दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें df/f × 100, तो यहाँ हो जाएगा -2 × dr/r × 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों इसे कहा जाता है परसेंटेज चेंज इन f, यानी फोर्स, परसेंटेज चेंज इन f। और इसे कहेंगे -2 × dr/r × 100 को बोलेंगे बच्चों परसेंटेज चेंज इन r, परसेंटेज चेंज इन r। परसेंटेज चेंज इन f इज इक्वल टू -2 × परसेंटेज चेंज इन r। इसका क्या मीनिंग है, माइनस का क्या मीनिंग है, प्लस का क्या मीनिंग है। देखिए अगर प्लस साइन है इसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीज किया, और माइनस साइन है इसका मतलब है परसेंटेज डिक्रीज किया। जैसे अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, एक क्वेश्चन डालते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 जिसे कह रहे थे। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है, ये 3% इंक्रीज कर दिया गया, 3% इंक्रीज कर दिया गया। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन फोर्स क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन f क्या होगा, व्हाट। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए चूंकि इंक्रीज किया है तो आपको परसेंटेज चेंज जो 3 लेना है वो प्लस लेना है, इंक्रीज किया है। तो आप यहां यदि डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन फोर्स क्या होगा, तो यहां पे परसेंटेज चेंज इन r दे रखा है, -2 × परसेंटेज चेंज इन r, ये 3 रख देंगे, यहाँ 3%, दैट इज -6%। -6 का मतलब है बच्चों यहाँ पे फोर्स डिक्रीज किया, यानी फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन फोर्स जो है, यानी f जो है डिक्रीजेज, f यहाँ पे डिक्रीज किया है बाय 6%, 6% यहाँ पे फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन याद रखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है कब, जब परसेंटेज चेंज जो हो वो लेस देन 5%, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर 5% से कम इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का निकालने के लिए। अगर आप इससे पहले वाले जो मेथड अप्लाई करेंगे इस पर, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा। इस फॉर्मूला को नोट कर ले सब, पॉज करके। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो, और ज़रूर शेयर करें इसको बच्चों। और पढ़ते रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अगले लेक्चर में फिर देखिए, लेक्चर नंबर 4 में, इलेक्ट्रोस्टैट के 4 में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद SHM का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।